बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिन बच्चियों ने और बच्चों ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग के साथ रिसेंटली एग्ज़ाम दिया हुआ है या उनका ऑलरेडी क्लियर है और 22 ईयर्स से उनकी एज कम है, तो उनके लिए पाकिस्तान एयरफोर्स एक बीएस इंजीनियरिंग का कोर्स करवाती है और साथ में जॉब भी देती है। ये वीडियो इस हवाले से है। इसकी जो जॉब्स हैं नॉर्मली जुलाई के एंड में और अगस्त के स्टार्ट में आती होती हैं। तो मैं आपको इसका पूरा प्रोसीजर समझाता हूँ। जो बच्चे अपनी लाइफ में इंजीनियर बनना चाहते हैं और उनकी इकनॉमिकल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है कि वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपेंसेस को बर्दाश्त कर सकें, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इसका जॉइनिंग प्रोसीजर क्या है, इसका सिलेबस क्या होता है, इसकी प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं और क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ आपको पाकिस्तान एयरफोर्स प्रोवाइड करती है। ये बीएस इंजीनियरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं, साथ में आपको सैलरी भी देते हैं और 17 स्केल के अंदर आप पास आउट भी होते हैं। तो आपको अभी मैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर समझाता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जब आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर ज्वाइनिंग करना चाह रहे होते हैं तो आपको डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आप www.joinpaf.gov.pk पे जाते हैं। ये इनकी वेबसाइट है पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल। वहाँ पे जाके अपना फॉर्म फिल करते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपका ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसकी ये जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आती होती है। तो इसके अंदर आपका एक इनिशियल टेस्ट होता है। जब आप और जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके अंदर आपको डेट दे दी जाती है इनिशियल टेस्ट की। उस डेट को जाके आप वहाँ पे एक ऑनलाइन इनिशियल टेस्ट देते हैं, जिसकी बेसिस पे आपके फर्दर प्रोसेसेस प्रोसीड करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो ट्रेनिंग है, जब आप रिटन टेस्ट दे लेते हैं और फिर उसके बाद आप आईएसएस भी क्लियर कर लेते हैं, तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो पीएफ एकेडमी रसालपुर 3 से 4 साल की होती है वहाँ पे ये। और आपको जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री है वो एरोस्पेस और एवियोनिक्स डिसिप्लिन्स के अंदर मिलती है। और इसके अंदर आपको जैसे ही आप यहाँ से पास आउट होते हैं, आप बीई इंजीनियरिंग कर चुके होते हैं और आपको पायलट ऑफिसर का रैंक भी मिलता है। आगे चलते हैं। इसका आप रिक्वायरमेंट क्या है, आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं इसके अंदर। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं इसके अंदर वो रिक्वायर्ड हैं आपकी मार्कशीट्स जो ओरिजिनल हैं, और जिन लोगों ने अब रिसेंटली पेपर दिए होते हैं एफएससी पार्ट 2 के प्री इंजीनियरिंग के साथ, तो उनका ये होता है कि वो अपने इंस्टीट्यूट के जो हेड है उससे एक होप सर्टिफिकेट बनवा के ले आएँ, जिसके अंदर उनका पार्ट फर्स्ट क्लियर हुआ होना चाहिए और पार्ट सेकंड के पेपर उन्होंने दिए हुए हों। तो एक होप सर्टिफिकेट अपने जो उनके हेड हैं इंस्टीट्यूट के उनसे वो लेके आ सकते हैं। वो लाजमी है, उसके बगैर टेस्ट नहीं दिए जाने देता। उसके बाद कंप्यूटराइज्ड नेशनलिटी आइडेंटिटी कार्ड है। और इसके बाद अगर आपकी 18 ईयर से एज कम है तो आपका बे फॉर्म होना चाहिए। तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए। इसके अलावा आपकी 3 पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फ़ोटोज़ होने चाहिए, फ्रंट बैक से अटेस्टेड हों वो किसी भी गेज़ेटेड ऑफिसर से। इसके अलावा आपको फ़र्दर इसके बारे में मैं बताता हूँ कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं। इसके अंदर जो आपकी हाइट रिक्वायर्ड है वो मिनिमम 4.9 इंचज़ रिक्वायर्ड है हाइट, और आपका जो वेट है वो बॉडी मास इंडेक्स के बराबर के हिसाब से होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स के साथ जो आपका वेट है, इसका मतलब ये है कि आप जब आप गूगल पे जाएंगे तो वहाँ पे बॉडी मास इंडेक्स लिखेंगे तो वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा जिसके अंदर आप अपनी हाइट उसके अंदर डालेंगे और अपना वेट जो आपका वेट है वो उसके अंदर डालेंगे, तो आपको आपका बॉडी मास इंडेक्स पता चल जाएगा कि वो नॉर्मल है या नहीं। अगर वो नॉर्मल है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है, कम है या ज़्यादा है, तो उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने की कोशिश करें उस वक्त तक। उसके बाद आपका जो एज लिमिट है वो 16 to 22 ईयर्स है।
आगे चलते हैं कि इसका एंट्री टेस्ट कैसा होता है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि आप लोग ई कैट के अंदर देते हैं। ई कैट के अंदर जाने के बाद आप लोगों को फ़ीस पे करनी पड़ती हैं। यहाँ पे कोई फ़ीस भी नहीं है और जॉब गारंटी भी है। तो एंट्री टेस्ट के अंदर क्या होता है कि आपका जो सिलेबस है वो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस और फिज़िक्स इन डोमेन्स में से आता है। और इसके अंदर जो इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस हैं वो 100 क्वेश्चंस होते हैं। आपने ऑनलाइन 40 मिनट्स के अंदर 100 क्वेश्चंस इंटेलिजेंस के करने होते हैं और 25 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस फिज़िक्स के करने होते हैं। 25 मिनट्स में ही आपने 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के करने होते हैं और इसी तरीके से 25 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस आपको मैथमेटिक्स के करने होते हैं। तो इसलिए आपको सजेस्ट मैं ये करूँगा कि जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में प्रमोट होते हैं, फर्स्ट से सेकंड ईयर में प्रमोट होते हैं, तो आप उस वक्त से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और एक और प्रिपरेशन है वो मैं आपको समझाता हूँ कि वो कब और कैसे करनी होती है। आगे चलते हैं। जब आपका ये इनिशियल टेस्ट क्लियर हो जाता है और आपका मेडिकल टेस्ट क्लियर हो जाता है और इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद आपको एक फ़ॉर्म फिल करने के लिए दे देते हैं। वो उस फॉर्म को जो आप फिल कर लेते हैं तो उसके बाद आपको घर भेज दिया जाता है और आपको ठीक 2 महीने के अंदर अंदर इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड से आपको कॉल लेटर आता है जिसके अंदर आपने नियरेस्ट जो बोर्ड है, सिलेक्शन बोर्ड है, उसमें अपेयर होना होता है 4 डेज़ के लिए। वहाँ पे आपका ISS भी होता है। उस ISS भी के अंदर यह है कि आप आपका पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं। ISS के हवाले से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। तो ये मुकम्मल प्रोसीजर है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट विद जॉब गारंटी पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और साथ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं या आप इंजीनियर ही बनना चाहते हैं, तो ये पूरा प्रोसीजर है जिसकी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान एयरफोर्स आपको प्रोवाइड करती है। होपफुली आपको ये डिटेल्स समझ भी आई होंगी और पसंद भी आई होंगी। आपसे गुजारिश है कि आप अपने जानने वाले बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।